स्पेनिश साम्राज्य का एक ऐसा जहाज जो समुद्र पर तैरता हुआ किला माना जाता था। 64 भारी भरकम पीतल की तोपों से लैस ये जहाज सिर्फ लकड़ी और पाल का ढांचा नहीं था, बल्कि स्पेन के राजा की ताकत का प्रतीक था। इसका नाम था सैन जोस। ये जहाज दक्षिण अमेरिका की खानों से लूटी गई बेहिसाब दौलत को यूरोप ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन किसे पता था कि ये जहाज अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा और सदियों तक समंदर की अतल गहराइयों में एक खौफनाक राज बनकर दफन हो जाएगा। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जहाँ चारों तरफ काला घुप अंधेरा है, हड्डियों को गला देने वाला पानी का भारी दबाव है और उस सन्नाटे के बीच एक पुराना गल चुका मलबा पड़ा है। ये मलबा कोई मामूली लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि ये 1.5 लाख करोड़ का खजाना जहाज रहस्य है, जिसे आज की दुनिया जहाजों का पवित्र प्याला यानी होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स कहती है। समंदर की तह में बिखरे पड़े वो लाखों सोने के सिक्के और बेशकीमती रत्न आज भी उन 600 लोगों की चीखों को अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो उस रात जिंदा जलकर पानी में समा गए थे। क्या वो सोना आज भी अपनी रक्षा कर रहा है, या फिर उस खजाने को छूने वाले के साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इंसान की लालच किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही उसे मौत का सामना करना पड़े? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी इतिहास के इन काले पन्नों को हमारे साथ पलटना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस खतरनाक सफर पर हमारे हमसफर बने। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब दुनिया के समुद्रों पर कब्जे के लिए जंग छिड़ी हुई थी। स्पेन और ब्रिटेन के बीच सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर थी। सैन जोस कोई अकेला जहाज नहीं था, ये एक पूरे बेड़े का नेतृत्व कर रहा था। इसके अंदर भरे हुए थे गोल्ड बुलियन, प्रेशियस जेम्स और लाखों की तादाद में चांदी के सिक्के। इतिहासकारों का मानना है कि इस जहाज पर लदा हुआ सोना उस समय के पूरे स्पेनिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। आज के समय में जब हम सैन जोस जहाज का 1.5 ट्रिलियन सोने का रहस्य के बारे में सुनते हैं, तो दिमाग चकरा जाता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक ऐसी सॉवरन वेल्थ है जो दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 8 जून 1708 की वो काली शाम, कोलंबिया के तट के पास हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। सैन जोस के कप्तान जोस फर्नांडीज डी सैंटिलन को अंदेशा था कि ब्रिटिश जहाज आसपास ही घात लगाए बैठे हैं, लेकिन लालच और मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ा। जैसे ही सूरज डूबा, समंदर की लहरों पर बारूद की गंध तैरने लगी। ब्रिटिश एडमिरल चार्ल्स वेगर के 4 जहाजों ने सैन जोस को चारों तरफ से घेर लिया। तोपों की गर्जना से आसमान कांप उठा। आग के गोले जब जहाज की लकड़ी से टकराते तो ऐसा लगता मानो नर्क के दरवाजे खुल गए हों। लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। सैन जोस के बारूद के भंडार में एक भीषण विस्फोट हुआ। वो धमाका इतना तेज था कि जहाज के परखच्चे उड़ गए और कुछ ही मिनटों के भीतर वो विशालकाय जहाज अपने साथ 600 इंसानी जिंदगियों और उस बेहिसाब दौलत को लेकर समंदर की गोद में समा गया। सदियां बीत गईं, नक्शे बदल गए, साम्राज्य गिर गए, लेकिन सैन जोस का वो खजाना अपनी जगह से नहीं हिला। सालों तक गोताखोरों और खजाना खोजने वालों ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन समंदर ने अपना राज किसी को नहीं बताया। ये दुनिया के सबसे कीमती जहाज के मलबे सैन जोस की कहानी तब दोबारा चर्चा में आई जब अत्याधुनिक तकनीकों और डीप सी रोबोटिक्स के जरिए उस मलबे को ढूंढ निकाला गया। जब पहली बार रिमोट से चलने वाले कैमरों ने उस मलबे की तस्वीरें ली, तो वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ मिट्टी में दबे हुए थे सोने के वो कलश और रेयर आर्टिफैक्ट्स जिन्हें 300 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन इस खोज के साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने इसे दुनिया का सबसे उलझा हुआ कानूनी मामला बना दिया। जैसे ही सैन जोस जहाज खजाना रिकवरी समाचार 2026 की खबरें दुनिया के सामने आई, कई देशों ने इस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। स्पेन कहता है कि जहाज उनका था, इसलिए खजाना भी उनका है। कोलंबिया का दावा है कि ये उनके समुद्री क्षेत्र में मिला है, इसलिए ये उनकी संपत्ति है। वही दक्षिण अमेरिका के आदिवासी समुदायों का तर्क है कि ये सोना उनके पूर्वजों से जबरन लूटा गया था, इसलिए इस पर पहला अधिकार उनका है। इस कानूनी जंग के बीच वो खजाना आज भी वहीं पड़ा है, जैसे किसी गहरे श्राप के साए में हो। क्या वो सोना कभी बाहर आ पाएगा, या फिर समंदर उसे अपनी गहराई में हमेशा के लिए कैद रखेगा? खोजकर्ताओं का कहना है
कि उस मलबे के पास जाने पर आज भी एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे से आपको देख रहा हो। समंदर की 2000 फीट की गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, वहाँ वो मलबा एक प्रेत बाधित महल जैसा दिखता है। ये समुद्र के नीचे मिला सबसे बड़ा खजाना अब सिर्फ दौलत का ढेर नहीं, बल्कि उन रूहों का ठिकाना बन चुका है जो अपनी अमानत को छोड़ने को तैयार नहीं है। उस गहराई में जहाँ दबाव इतना अधिक है कि एक लोहे का गोला भी कागज की तरह पिचक जाए, वहाँ इंसानी पहुँच लगभग नामुमकिन है। सैन जोस का मलबा जिस जगह पर टिका है उसे डेथ जोन कहा जाता है। वहाँ का तापमान 0 के करीब रहता है और चारों तरफ फैली खामोशी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। जब वैज्ञानिकों ने पहले बार अपने हाईटेक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs को नीचे भेजा तो उन्होंने जो देखा वो किसी सपने जैसा था। कैमरे की लाइट जब धूल की परतों से टकराई तो नीचे से एक सुनहरी चमक वापस आई। वो चमक उन गोल्ड कॉइन्स की थी जो मिट्टी के बर्तनों से छलक कर बाहर गिर गए थे। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये एंटीक आर्टिफैक्ट्स का वो खजाना था जिसकी कीमत आज की तारीख में ग्लोबल मार्केट में आंकना भी मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जहाज पर कम से कम 11 मिलियन सोने के सिक्के मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ प्योर सिल्वर की सिल्लियाँ और पेरू की खानों से निकले प्रेशियस एमरल्ड्स का एक विशाल भंडार है। ये पन्ने अपनी शुद्धता और चमक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे और आज उनकी ऐतिहासिक वैल्यू अरबों डॉलर्स में है। वहाँ बिखरी हैं वो तोपें जिन पर आज भी स्पेनिश राजघराने का निशान बना हुआ है। ये तोपें उस वक्त की सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी का हिस्सा थीं, लेकिन उस रात वे भी इस जहाज को डूबने से नहीं बचा पाईं। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने शोधकर्ताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। मलबे के बीचों बीच इंसानी हड्डियों के अवशेष पाए गए। 300 साल बीत जाने के बाद भी समुद्र की गहराइयों ने उन लोगों को पूरी तरह से विलीन नहीं होने दिया था। ऐसा लगता था मानो वे आज भी अपने उस खजाने की पहरेदारी कर रहे हों। गोताखोरों और रिमोट ऑपरेटरों ने रिपोर्ट किया कि जब वे रोबोटिक आर्म से किसी वस्तु को हिलाने की कोशिश करते हैं तो अचानक वहाँ का पानी धुंधला हो जाता है और कैमरों में अजीब सी परछाइयाँ दिखने लगती हैं। क्या ये केवल समुद्र की धाराओं का खेल है या फिर सैन जोस पर वाकई उन रूहों का कब्जा है जिन्होंने इस खजाने के लिए अपनी जान दी थी? इस जहाज को निकालने का मिशन दुनिया के सबसे महंगे अंडर वाटर रिकवरी ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। इसमें डीप सी माइनिंग की एडवांस्ड तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असली चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है जिसने इस खजाने को एक राजनीतिक युद्ध में बदल दिया है। दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स और हेज फंड मैनेजर्स की नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये खजाना बाहर आता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमोडिटी मार्केट्स में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। सोने और चांदी की इतनी बड़ी मात्रा एक साथ बाजार में आने से कीमतों पर क्या असर होगा, ये सोचना भी डरावना है। यहाँ रुककर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपको भी लगता है कि इस खजाने को समुद्र से बाहर निकालना चाहिए या फिर इसे उन मृतकों की याद में वहीं छोड़ देना चाहिए? आपकी राय बहुत कीमती है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब हम उन दस्तावेजों की बात करते हैं जो उस वक्त के स्पेनिश अभिलेखागार में दबे हुए थे। उन दस्तावेजों के अनुसार सैन जोस पर कुछ ऐसे गुप्त सामान भी लदे थे जिनका जिक्र आधिकारिक सूचियों में नहीं था। कहा जाता है कि इसमें उस समय के चर्च के कुछ अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी अवशेष भी थे जिन्हें स्पेन ले जाया जा रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से इस जहाज को श्रापित कहा जाता है। स्थानीय मछुआरे आज भी उस इलाके में जाने से कतराते हैं जहां ये जहाज डूबा था। उनका मानना है कि पूर्णिमा की रातों में समंदर की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती हैं और डूबते हुए लोगों की चीखें आज भी हवाओं में तैरती हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये मलबा एक टाइम कैप्सूल की तरह है। वहाँ मिली चीनी मिट्टी के बर्तन यानी चाइनीज पोर्सिलेन आज भी अपनी मूल स्थिति में है। ये बर्तन उस समय के वैश्विक व्यापार और इंपीरियल इकोनॉमी की गवाही देते हैं। लेकिन इस खजाने को बाहर निकालना किसी भयानक आपदा को न्योता देने जैसा भी हो सकता है। समुद्र के इतने नीचे दबाव और रसायनों का एक ऐसा संतुलन बना हुआ है जिसने इस लकड़ी के ढांचे को बचाए रखा है। अगर इसे गलत तरीके से बाहर निकाला गया तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये ऐतिहासिक धरोहर राख में बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी प्राचीन मम्मी को उसके मकबरे से निकालकर धूप में रख दिया जाए। अभी इस रहस्य की परतों का खुलना बाकी है। क्या आपको पता है कि जब रोबोटिक कैमरों ने जहाज के कप्तान के कैबिन में झांका तो उन्हें वहाँ क्या मिला? वहाँ एक ऐसी चीज थी जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
कि क्या ये जहाज वाकई किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरी साजिश थी। वो चीज क्या थी और कैसे उसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कप्तान के कैबिन के उस धुंधले और ठंडे अंधेरे में जहां सदियों से कोई रोशनी नहीं पहुंची थी, रोबोटिक कैमरे की लाइट ने एक ऐसी चीज को उजागर किया जिसने पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। वहां एक नक्काशीदार लकड़ी की मेज के पास, जो अब गलकर लगभग खत्म हो चुकी थी, एक धातु का संदूक रखा था। उस संदूक पर एक ऐसा सील लगा था जिसे देखकर विशेषज्ञों के माथे पर पसीना आ गया। वो स्पेन के शाही परिवार की अति गोपनीय मुहर थी। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि इस जहाज पर सोना और चांदी था, लेकिन उस संदूक के भीतर कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल एसेट होने का संदेह है जो दौलत से कहीं बढ़कर है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसमें उस समय के गुप्त राजनैतिक दस्तावेज या शायद कोई ऐसी एंटीक आर्टिफैक्ट थी जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। जैसे जैसे हम साल 2026 के इस रिकवरी मिशन की गहराई में उतरते हैं, रहस्य और भी गहरा होता जाता है। इस मलबे के पास पहुंचने वाली मशीनों के सेंसर अक्सर बिना किसी कारण के काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले ऑपरेटर्स इसे कुछ और ही मानते हैं। उनका कहना है कि उस मलबे के चारों ओर एक अजीब सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि वो मलबा खुद को दुनिया की नजरों से बचाना चाहता हो। क्या ये मुमकिन है कि 1708 में उस भयानक विस्फोट के समय जहाज के साथ कुछ ऐसा भी डूबा था जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था? इस खजाने की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इसका वास्तविक मूल्य, सिर्फ इसके वजन में नहीं है। वहाँ मौजूद हर एक सोने की ईंट पर उस समय के टकसालों की छाप है, जो ग्लोबल वेल्थ हिस्ट्री का एक अनमोल हिस्सा है। बुलियन मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये खजाना एक साथ बाहर निकाला गया तो ये दुनिया की सॉवरन वेल्थ में एक नया अध्याय जोड़ देगा। लेकिन इस दौलत के साथ जुड़ी है एक ऐसी डार्क हिस्ट्री जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। जिस सोने को आज हम अरबों की संपत्ति कह रहे हैं, उसे निकालने के लिए हजारों गुलामों ने अपनी जान दे दी थी। पेरू और मेक्सिको की उन खौफनाक खानों में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती थी, वहाँ के मजदूरों की लाशों पर खड़ा है ये साम्राज्य। क्या यही वजह है कि सैन जोस का ये मलबा आज एक कब्रिस्तान की तरह खामोश और डरावना है? जैसे जैसे गोताखोर और रोबोटिक आर्म्स इस मलबे की परतों को हटा रहे हैं, उन्हें वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें भी मिल रही हैं। एक टूटी हुई कंघी, पीतल के बटन और अधिकारियों के पहने हुए जूतों के अवशेष। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि उस रात वहाँ सिर्फ सोना नहीं डूबा था, बल्कि 600 इंसानों के सपने और उनकी उम्मीदें भी खत्म हो गई थीं। चश्मदीदों के पुराने वृत्तांतों के अनुसार जब जहाज में धमाका हुआ तो कुछ लोग सोने की सिल्लियों को पकड़कर तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस भारी वजन ने उन्हें और भी तेजी से मौत के आगोश में खींच लिया। लालच और मौत का ऐसा भयानक मंजर शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या आधुनिक तकनीक इस जायंट रिकवरी को अंजाम दे पाएगी? साल 2026 में इस्तेमाल होने वाली डीप सी लिफ्टिंग क्रेन और प्रेशर रेसिस्टेंट सबमर्सिबल्स इस मलबे को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समंदर की लहरें और वहाँ का प्रचंड दबाव इस मिशन को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन बना रहा है। हर एक सेंटीमीटर ऊपर लाने के लिए करोड़ों डॉलर्स का खर्च आ रहा है, जिससे ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजर रिकवरी होगी, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये 3 सदियों पुरानी विरासत हमेशा के लिए राख में मिल सकती है। क्या आपको पता है कि उस मलबे के पास एक ऐसी जगह भी है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है? वहाँ कैमरा ले जाने पर सिर्फ काला अंधेरा दिखता है और वहाँ की मिट्टी का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जहाज का वो हिस्सा गिरा था जहाँ सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। रहस्य सिर्फ खजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सच्चाई तक भी जाता है जिसे समंदर ने पिछले 300 सालों से पाल रखा है। कहानी अभी और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि उस संदूक के भीतर आखिर क्या निकला और क्यों दुनिया की महाशक्तियां इस जहाज के लिए युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं? उस संदूक को लेकर उठने वाले सवालों ने दुनिया भर के खुफिया विभागों की नींद उड़ा दी है। जैसे जैसे 2026 का ये साल बीत रहा है, इस खजाने को निकालने की होड़ एक कोल्ड वॉर में बदलती जा रही है। समंदर की सतह पर जहाजों का तांता लगा हुआ है। आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां और रडार हर उस चीज पर नजर रख रहे हैं जो इस मलबे के करीब आने की कोशिश करती है। ये अब सिर्फ एक मलबे की खोज नहीं रही, बल्कि ये एक
हाई स्टेक ग्लोबल एसेट की जंग बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जहाज के मलबे में कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक सीक्रेट्स दबे हो सकते हैं जो आज के कई देशों के इतिहास और उनके आपसी संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। जब हम इस खजाने की मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं तो ये सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं रह जाती। इसमें मौजूद एंटीक कॉइन्स और हिस्टोरिकल ज्वेलरी की नीलामी अगर आज के बाजार में हो तो इसकी कीमत 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकती है। लेकिन क्या कोई देश इस दौलत को वाकई अपने खजाने में रख पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ये मैरीटाइम हेरिटेज का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में ये उस सॉवरेन वेल्थ का हिस्सा है जिसे सालों तक लूटा गया था। यही कारण है कि इस पर होने वाला हर एक शोध और रिकवरी का हर एक कदम पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इस वैज्ञानिक और कानूनी बहस के बीच एक ऐसी सच्चाई भी है जो रूह को कपा देती है। 2026 के इस मिशन के दौरान एक रोबोटिक सबमरीन ने जहाज के निचले हिस्से में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। वहाँ जहाज के टूटे हुए ढांचों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां नजर आईं जो किसी इंसानी साए जैसी लग रही थी। वहाँ का पानी अचानक इतना ठंडा हो गया कि मशीनों के हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। क्या ये संभव है कि जिस खजाने को हम दौलत समझ रहे हैं वो दरअसल उन रूहों की जेल हो जिन्हें सदियों से मुक्ति नहीं मिली? गोताखोरों के बीच ये अफवाह आम है कि सैन जोस के मलबे से एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई पुरानी स्पेनिश भाषा में धीरे धीरे रो रहा हो। तकनीकी नजरिए से देखें तो इस खजाने की रिकवरी में प्रिसिजन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रोल है। 600 मीटर की गहराई पर जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, वहां वैक्यूम सक्शन और सोनिक क्लीनिंग के जरिए एक एक सिक्के को मिट्टी से अलग किया जा रहा है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन असली डर ये है कि कहीं इस प्रक्रिया के दौरान जहाज का वो हिस्सा न टूट जाए जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो वो बेशकीमती खजाना समंदर की और भी गहरी खाइयों में गिर सकता है, जहां से उसे वापस लाना नामुमकिन होगा। यहाँ एक और रहस्यमयी बात सामने आती है। पुराने समुद्री नक्शों और डायरियों के अनुसार सैन जोस पर एक खास किस्म का पवित्र संदूक भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें प्राचीन काल के कुछ ऐसे रहस्य बंद हैं जो किसी भी साम्राज्य को अमर बना सकते थे। क्या उस शाही मुहर वाले संदूक में वही रहस्य है? अगर वो संदूक खुला तो क्या वो दुनिया के लिए समृद्धि लाएगा या फिर कोई ऐसी तबाही जिसे इंसान संभाल नहीं पाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानी लालच ने प्रकृति के गहरे रहस्यों को छेड़ा है तब तब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रहस्य की ये गहराई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि उस लाल मिट्टी वाले ब्लैक होल में जब कैमरा डाला गया तो वहाँ क्या दिखा? उस अंधेरे और खौफनाक ब्लैक होल में जब रिमोट कैमरे ने प्रवेश किया तो जो दृश्य सामने आया उसने मिशन कंट्रोल रूम में बैठे हर शख्स की सांसें रोक दी। वहाँ सिर्फ मिट्टी और अंधेरा नहीं था, बल्कि वो जहाज का सबसे सुरक्षित स्टोर रूम था, जहां सोने की ईंटें एक के ऊपर एक दीवारों की तरह चुनी हुई थीं। उन सुनहरी दीवारों के बीच में एक विशाल चांदी का क्रॉस खड़ा था जो 300 साल बाद भी अपनी चमक नहीं खोया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस क्रॉस के चारों ओर दर्जनों मानव कंकाल एक गोला बनाकर बैठे हुए थे, जैसे कि वे मरते वक्त भी किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। ये दृश्य देखकर ऐसा लगा मानो समुद्र के नीचे मिला सबसे बड़ा खजाना अपनी कीमत चुकाने वालों के साथ आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जब उन कंकालों के पास पड़े कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी निजी सामानों की जांच की तो पता चला कि वे जहाज के सबसे वफादार सिपाही थे। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन उस शाही खजाने को अकेले नहीं छोड़ा। आज जब हम सैन जोस जहाज का 1.5 ट्रिलियन सोने का रहस्य सुलझाने के करीब हैं, तो ये सवाल बार बार उठता है कि क्या ये दौलत वाकई किसी के काम आएगी? साल 2026 में जब रिकवरी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, कोलंबियाई सरकार ने एक विशाल अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस खजाने की मार्केट वैल्यू इतनी अधिक है कि इसे संभालना किसी एक देश के बस की बात नहीं। ये सॉवरेन वेल्थ अब एक वैश्विक विरासत बन चुकी है। खजाने की लिस्ट में गोल्ड बुलियन, प्योर सिल्वर बार्स और हजारों की संख्या में हाई ग्रेड एमरल्ड्स के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनकी कीमत अनमोल है। वहाँ स्पेनिश राजा का निजी पत्र और कुछ ऐसी प्राचीन कलाकृतियाँ मिली हैं जो उस दौर की ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं। इन लग्जरी आर्टिफैक्ट्स की खोज ने ये साबित कर दिया है कि सैन जोस सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि वो समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था। लेकिन इस शहर का अंत बहुत ही दर्दनाक